हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अलाइनमेंट ब्लॉक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होम टैब है, उसके अंदर हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये अलाइनमेंट ब्लॉक है। तो इसमें हम क्या-क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है? तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक सेल में हम यहाँ पे बी3 सेल यूज़ कर रहे हैं। बी3 में हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट और अब हम देखते हैं इसके अलाइनमेंट के लिए। तो मैं सबसे पहले इस फील्ड को थोड़ा-सा इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ और कॉलम की विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है? तो हमारा ये वाला जो सेल है, इस पे हम सारे ऑपरेशन देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये है टॉप अलाइन। ठीक है? तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को अभी जैसे ये बॉटम पे था, अब इसको इस टेक्स्ट को हमने टॉप अलाइन कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास है मिडल अलाइन। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट मिडिल में हो गया। और फिर हमारे पास आता है ये वाला जो है बॉटम अलाइन। तो ये हमारा टेक्स्ट को वापस से बॉटम में कर देगा। ठीक है? तो अगर आपको अपने टेक्स्ट को मिडिल में रखना है तो आप यहाँ पे मिडिल अलाइन पे क्लिक करोगे। टॉप पे रखना है तो टॉप अलाइन, और बॉटम पे ही रखना है तो बॉटम अलाइन। तो ये तीन ऑप्शन तो हो गए हमारे अलाइनमेंट के लिए, टॉप, बॉटम और मिडिल। अब हम देखते हैं कि ये नीचे जो अलाइनमेंट है वो किस लिए है। तो एक हमारे पास है लेफ्ट अलाइन। तो अगर इस पे क्लिक करोगे तो अभी ये लेफ्ट में ही है हमारा टेक्स्ट। इसको मिडल पे क्लिक करोगे तो ये मिडल में आ गया टेक्स्ट, और यहाँ पे करोगे तो ये हो गया राइट अलाइन। तो अभी हमारा राइट अलाइन। अब सपोज मुझे ऐसा करना है कि जो मेरा टेक्स्ट है वो मिडल वाली लाइन में रहे और राइट अलाइन रहे। तो मैं कैसे करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, मिडल और राइट अलाइन। तो मिडल के लिए मैं यहाँ से इसको लूँगा और राइट अलाइन के लिए इसको लूँगा। तो अभी ये हमारी मिडल वाली रो में आ गया और राइट साइड में। ठीक है? तो इस तरीके से हम हमारे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अभी मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये हम इस तरह से अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। तो एक ब्लॉक तो हमारा इसमें अलाइनमेंट ब्लॉक में यही रहता है कि किस तरह से हम टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन कर सकते हैं, और साथ में हम लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और मिडल अलाइन सेंटर किस तरह से कर सकते हैं। बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, ये एपी। तो हम इसको देखते हैं क्या होता है ये रोटेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा माइक्रोसॉफ्ट। क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहला है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो जैसे इसको क्लिक करोगे आप, तो ये देखो ये टेक्स्ट हमारा जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो गया। अब इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो है एंगल क्लॉकवाइज। तो अब हमारा ये इस तरीके से क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर आपको कोई ग्राफ डिज़ाइन करना होता है एक्सेल के अंदर, तो उस टाइम पे हम मेनली ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल रहता है। अगर हम हमारे टेक्स्ट को वर्टिकली लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हो गया वर्टिकल अलाइन। सिमिलरली अगर टेक्स्ट अप साइड में लिखना चाहते हैं तो ये हो गया अप साइड में। ऐसे ही हमारे पास है टेक्स्ट डाउन साइड, तो ये डाउन साइड। और ये है क्लॉकवाइज। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो वापस से क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी एक डिग्री पे अपने टेक्स्ट को मूव कराना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो यहाँ से इस ग्राफिकल ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे इस डिग्री पे -58 डिग्री पे सेट करना है, तो यहाँ पे मैंने सेट किया इसको और ओके। तो ये उस अकॉर्डिंग मूव हो गया। तो हमारा था जो ओरिएंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन और फॉर्मेट सेट सेल अलाइनमेंट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, उसका बॉर्डर अलाइन करना चाहते हो उस पे, उसका कलर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, तो आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है इंडेंट का। तो इंडेंट देखते हैं अब हम क्या होता है। तो इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाते हैं। अभी जैसे आपने देखा ये हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड में टच हुआ हुआ है। अगर आप उसको राइट साइड में थोड़ा मूव करना चाहते हो तो राइट इंडेंट, तो इंक्रीज इंडेंट।
तो ये देखो थोड़ा सा ये मूव हुआ। अगर और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको जितना भी मूव करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप ये ज़्यादा हो गया, हमारे को कम करना है, तो डिक्रीज इन इंडेंट। तो इंडेंट क्या होता है? ये स्पेस होता है, इस लाइन से इसको चेक करता है और ये डिक्रीज करेगा इस इंडेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में अगर कोई इंडेंट देना चाहते हो, जगह स्पेस बनाना चाहते हो उसके अंदर लाइन से, तो वो आप बना सकते हो। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ वापस। ठीक है, अब हम देखते हैं रैप टेक्स्ट क्या होता है। तो ये है रैप टेक्स्ट। अब जैसे हमारे को कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो इस लाइन को क्रॉस कर देगा, इस सेल से बाहर आ जाएगा। तो जैसे दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल। ठीक है, तो अब हमारा ये जो टेक्स्ट है आप ये देख सकते हो, ये यहाँ से सी और डी सेल को भी ओवरलैप कर चुका है। तो अगर मुझे इसको इसी सेल के अंदर B3 के अंदर ही रखना है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे और रैप टेक्स्ट पे कर दोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा टेक्स्ट इसी सेल के अंदर हमारा असाइन हो जाएगा। तो आप जैसे किसी भी सेल में कुछ ज़्यादा डेटा लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट। अब इसमें आप जो भी एंट्री करोगे, टेस्टिंग रैप टेक्स्ट, अभी आप जितना भी टेक्स्ट लिखोगे वो इसके अंदर रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लाइंस को असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं मर्ज सेंटर क्या होता है। तो मर्ज सेंटर क्या, हमारे पास सेल्स को मर्ज करने के लिए होता है। अभी सपोज हमारे को यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्लू, दो लाइन के बाद में हमने लिखा रेड, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लू के लिए हमारे पास ये दो लाइन है, रेड के लिए दो लाइन है, और ग्रीन के लिए भी हम दो लाइन पिक करना है। अब सपोज मुझे इन दोनों कॉलम को यहाँ तक ई सेल तक मर्ज करना है, तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा मर्ज। तो अभी हमारा एक सेल हो गया, और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ब्लू पे। तो ये हमारी सेल मर्ज हो गई। तो अब ये क्या होगा, इसमें जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, ब्लू बॉक्स, ये हमारा टेक्स्ट, और इसको कलर चेंज करते हैं वाइट, और ये मर्ज इन सेंटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे सेल को हमने मर्ज कर दिया। अब सिमिलरली अगर मेरे को इस सेल को भी मर्ज करना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा, मर्ज और सेंटर, और फिर इसमें हम कलर चेंज कर देंगे रेड। तो हमारा ये सेल भी, ये तीनों को मिक्स कर दिया इसने, इसमें दो रो हो गई और तीन कॉलम हो गए। सिमिलरली हम ग्रीन भी कर सकते हैं, तो ये हो गया ग्रीन के लिए रेड बॉक्स, और ये हो गया हमारा ग्रीन बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस और भी होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास था मर्ज और सेंटर, दूसरा है मर्ज अक्रॉस, और तीसरा है मर्ज सेल, और फिर है अनमर्ज। तो पहले हम देखते हैं अनमर्ज क्या होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो भी हमने मर्ज सेल की हुई है उनको सिलेक्ट करके अनमर्ज। तो अब देखो ये वापस से सेल बन चुके हैं। ये पहले हमारा मर्ज सेल था, अब ये नॉर्मल इंडिविजुअल सेल हो गए। तो इसको अगर मैं वो ऑल बॉर्डर बॉर्डर करता हूँ, तो ये देख सकते हैं। तो ये सारा हमारा मर्ज नहीं है। अभी अगर इसको वापस से सिलेक्ट करके पहला ऑप्शन लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, ओके करेंगे, तो ये टेक्स्ट पूरा हमारा ब्लू हो गया। हमने क्या किया, सारे फील्ड को सिलेक्ट कर दिया और उसको मर्ज एंड सेंटर पे सेट किया। तो ये क्या करता है, जो हमारा लेफ्ट टॉप पे जो डेटा होता है उसको पिक करता है और उसको मर्ज सेंटर में कन्वर्ट करता है।
तो हमारा लेफ्ट में था ये ब्लू बॉक्स, तो ये कंप्लीट ब्लू बॉक्स चेंज हो गया अभी। तो कंट्रोल जी किया। अब हम देखते हैं कि मर्ज अक्रॉस क्या होता है। तो मर्ज अक्रॉस के लिए क्या, सपोज अगर आपको ये रो को मर्ज और करना है, तो ये मर्ज हो गई फर्स्ट रो। फिर ऐसे ही आपको ये सेकंड वाली रो को भी मर्ज करना है, तो ये मर्ज। ऐसे ही थर्ड वाली को करना है। तो ऐसे क्या हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, बार बार हम मर्ज करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरे को ये वाला पूरा ब्लॉक ऐसे ही बनाना है, तो ऑल बॉर्डर। अब मैं इसको सबको एक साथ मर्ज कर सकता हूँ, तो इसको सिलेक्ट किया, मर्ज अक्रॉस। तो ये सारी रो वाइज इसने असाइन कर दिया, तो ये सारे कॉलम को इसने मर्ज कर दिया यहाँ पे। ऐसे हमारे पास हर रो में सारे जो कॉलम्स थे वो एक साथ मर्ज हो चुके हैं। तो मर्ज अक्रॉस का यूज़ ये होता है। और फिर है हमारे पास मर्ज सेल। तो एक तो हमारे पास था मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है वो वहाँ पे सेंटर में हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग, उसके बाद में हम इसको मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो है मर्ज एंड सेंटर, तो ये सेंटर पे इसको असाइन कर दिया। अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे मर्ज सेल्स, तो ये टेक्स्ट वहीं लिखा रहेगा, बस ये सेल मर्ज हो जाएगी। तो अगर आपको नॉर्मली इसको खाली मर्ज ही करना है तो आप मर्ज सेल करोगे, और अगर पूरा कंप्लीट उसको सेंटर में भी करना मर्ज करके, तो मर्ज इन सेंटर। और मर्ज अक्रॉस हम तब यूज़ में लेते हैं जब हमारे को एक साथ काफ़ी सारी रोज में कॉलम को एक साथ मर्ज करना हो, तो यहाँ पे मर्ज अक्रॉस। तो इस तरीके से हमारा मर्ज हो जाएगा। ये हमारा सारे कॉलम इस रो के मर्ज हो चुके हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एक्सेल टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।